अब दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड ग्रामीण सिटी सब जगह बहुत ज़्यादा है। और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसका उपयोग जो है सरकारी में काम में भी होता है और प्राइवेट भी होता है, इसलिए इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, किस मशीनरी को आपको शुरू करना है, कहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, कैसे करना है, सब कुछ A to Z जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीमेंट का ईंट। जैसे सब लोग जान रहे हैं इस समय इसकी डिमांड बढ़ती जा रही, जो कि मिट्टी का ईंट जो है दोस्तों उसमें महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसमें मजबूती भी है। अभी आप गांव में देखे होंगे, हर एक जगह देखे होते हैं, जो गांव में सड़कें बनती हैं कच्ची, पहले ईंटे का खड़ंजा बैठाया जाता था। इस समय किसका हो रहा है? इस समय सीमेंट का खड़ंजा बैठाया जा रहा है। और जब कहीं पे हाईवे बनता है या जो ओवरब्रिज बनता है दोस्तों, साइड में भी इसके ईंट का प्रयोग होने लगा है, जब दीवार ऊपर होने खड़ी करने के लिए। तो इसलिए इसकी डिमांड सरकारी और प्राइवेट सब जगह हो रहा है। और कोई कहीं पे ज़मीन ले रहा है तो उसके अपने घर की जो है बाउंड्री घिराने में भी अच्छा खासा इसका प्रयोग होता है। तो कितना प्रॉफिट होगा, इसकी कौन सी मशीनरी से आपको शुरुआत करना है, चलिए इस पे शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जान लीजिए, आप अगर छोटे में शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपका ये बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा तो इसमें कुछ कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, इसमें आपको सरकारी प्रोजेक्ट जब बेचेंगे तो कागजात की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जानकारी हम दे रहे हैं, जिस स्तर पे आपको शुरू करना है उस स्तर पे आपको करिएगा। हाँ, और दोस्तों जब आप बिजनेस से शुरू करिए, हो सकता है वीडियो आपके पास 1 साल पहुँचे, साल बाद पहुँचे या 2 महीने बाद पहुँचे, या आप किस स्टेट से हैं वहाँ पे बिजनेस शुरू करने के पहले वहाँ के आप अपनी भी जानकारी ले लीजिएगा, हमारे यहाँ कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम जो कागजात बता रहे हैं यही नियर अबाउट पूरे इंडिया में ज़रूरत पड़ती है। फिर भी आप बिजनेस जब भी शुरू करना तो उसके पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेने के बाद ही बिजनेस को शुरू करना। चलिए दोस्तों हम कागजात की बात कर लें। पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट पेपर में आता है, हमको GST नंबर लेना पड़ेगा। ये GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपने क्या उत्पादन किया, कितनी लागत आई, जो आप बेच रहे हैं उस पर जो सरकार को टैक्स देते हैं, ये सब पक्का बिल निकलता है। इसी को GST नंबर कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स। तो ये दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप इसको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अपना कुछ मेहनत आना आपसे ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों AMSME रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भारत सरकार की बिजनेस साइट है। अगर आप इस साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से कम ब्याज पे आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाता है। इसलिए इसको सब लोग करवाते हैं और ज़रूरी भी है। आपका एक उद्योग में भी हो जाता है, तो उद्योग में 2-3 कैटेगरी में होता है, सेमी और फुल। बड़े छोटे बड़े उद्योग कैसा कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस है। अगर आपका नगर निगम के अंतर्गत आता है तो इस लाइसेंस को लेना है, नहीं तो अन्यथा आप ग्रामीण में है दोस्तों तो इस लाइसेंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और चौथा पॉइंट है दोस्तों करंट अकाउंट। करंट अकाउंट लेना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी पेमेंट करेंगे चेक से करेंगे, या आप सरकारी में जब अपना आप सामान बिक्री करेंगे तो जो आपको पेमेंट मिलेगा वो चेक द्वारा मिलेगा। इसलिए आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब पेमेंट का ऑप्शन जो भी लें, चेक द्वारा लें या डिजिटल करें, वो आपकी बात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन में आप एक फील्ड का सर्वे करिए, इसके लिए उसके बाद स्पेस दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कहाँ पे कैसे करना है, कितनी जगह 1000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। आप ग्रामीण में हैं तो वहाँ कर सकते हैं, अगर आपका सिटी है तो आप किराए पे भी लेके कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आपकी खुद की ज़मीन हो तो आप अपना सब कुछ देख लीजिएगा कैसे करना सेट है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से आपको करने की शुरुआत होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसमें 3 तरह की मशीनरी आती है।
मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन दोस्तों, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो छोटे से अगर करते हैं तो बेसिक नॉलेज लेते हुए अगर हम कोई बिजनेस को आगे करते हैं तो कम हमारे फ्लॉप होने के 90% चांस कम रहते हैं। तो इसलिए बेसिक आप करना चाहते हैं, कम पूंजी में शुरू करते हैं तो आपको मैनुअली लेना पड़ेगा दोस्तों। आप जिस स्टेट से हैं वहाँ आप गूगल पे सर्च करेंगे या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जो मशीनरी का सामान बेचते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों। नहीं तो आप स्टेट में चले जाइए, आपकी स्टेट में जो भी राजधानी है या जो आपकी स्टेट के जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पे भी बड़ी बड़ी मशीनरियों की दुकानें होती हैं, वहाँ जाकर देख के ही मशीन की खरीदारी करना है। दूसरा है दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा है फुल ऑटोमेटिक मशीन। अब आपके बजट के ऊपर है कितना बजट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर फुल ऑटोमेटिक मशीन को आप डलवाते हैं दोस्तों, कम से कम 15-20 लाख होगा, उसके साथ रॉ मटेरियल होगा, उसके साथ आपके जो और मजदूर होंगे उनकी भी ज़रूरत होगी। तो इस हिसाब से पूरा आप अपना एक बजट तैयार करिएगा कितनी की मशीनरी हो गई। और जा कर के पहले मशीनरी दोस्तों ऐसे ऑनलाइन मशीन को मत मंगाइएगा, मशीनरी जा कर के वहाँ पे देखिएगा किस ढंग से कौन सी मशीन है, किस कंपनी की कितनी गारंटी वारंटी है, और उसके बाद इसके ट्रेनिंग ये देंगे कि नहीं देंगे, या फ्री सर्विस कितने दिन के है। ये सब पूरा उनके बैकग्राउंड को देखने के बाद ही आप मशीनरी की जो है फिक्स करिएगा, ऐसे मंगाने से नहीं। चूँकि कोई आप अभी नए हैं, पता लगा कि आपको कोई मशीन ऐसे दे के चला गया, आप लाएँ कोई ख़राबी हो गई, सब कुछ हो गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। पूरा बैकग्राउंड जांच करने के बाद ही आप चाहे सेमी लीजिए, अगर सेमी लेते दोस्तों वो भी आपको 7-8 लाख की जाएगी प्लस और रॉ मटेरियल। तो पूरा सब कुछ आप जांच पड़ताल करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को, मेरे पास कितना बजट है, सब कुछ लेने के बाद ही मशीन को डिसाइड करिएगा। अब बात आई सेल की दोस्तों। सेल में सरकारी का दीवार बनाने, रोड बनाने में, तो दोस्तों जैसे आप देखते होंगे, आप गांव से हैं, कहीं से हैं, अब जो रोड गांव में बैठ रही है, पहले ईंटें की बनती थी, खड़ंजा लगाया जाता था, अब इसी सीमेंट का बनता है। तो सीमेंट की मजबूती भी है, और रोड जो फ्लाईओवर दोस्तों बनते हैं, उस फ्लाईओवर के साइड में भी इसका प्रयोग होता है। और लोग जब कहीं पे ज़मीन लेकर के खरीद लेते हैं और उस पर बाउंड्री घिरा के इसी के करते हैं, तो इसमें 2-3 तरह से बनता है, कुछ मोटे में बनता है, कुछ डिजाइनिंग में बनता है, तो 2-3 तरह के बनते हैं। तो दोस्तों जब आप मशीन लेने जाएंगे तो उस मशीन के साथ वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको बता देंगे कौन कौन से कैसे बनना है और उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, वो सब की जानकारी वहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद देने के बाद आप शुरुआत करिएगा दोस्तों, फिर देखिएगा कैसे है। अब उसमें आपको फिल्फ कैसे करना है, तो अगर आपकी पकड़ दोस्तों प्रधान से है तो आप प्रधान के द्वारा जो खड़ंजा बैठाया जाता है वहाँ पे भी दे सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य से, जिला पंचायत अध्यक्ष से या विधायक से दोस्तों आपकी पकड़ हो जाएगी, तो आप वहाँ पे भी सरकारी प्रोजेक्ट जो रोड बनता है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, या सरकारी जो और मकान वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो उनके द्वारा जब आप कांटेक्ट में रहेंगे, या जो और ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ये सबको आपको कांटेक्ट करके यहाँ सब आप इसको बेचेंगे तो आपकी प्रॉफिट अच्छा होगा, क्योंकि ये दोस्तों क्वांटिटी में जाता है। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, एक ईंट पे आपका 1.5 रुपये से 2 रुपये आएगा। तो लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, रुपया तो ऐसे देखने में 1.5-2 रुपये लग रहा है, लेकिन कहीं खड़ंजा लग रहा है तो वहाँ पे कितना जाएगा, 10,000 20,000 ईंट का प्रयोग होगा, या लाखों ईंटों की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आपका ऐसे छोटा छोटा थोड़ा सा ही अमाउंट बड़े में जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी में। अगर आपको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल गया, कहीं रोड पे बन रहा है, विधायक द्वारा, जिला पंचायत द्वारा 4-5 किलोमीटर की रोड बन रही है, तो उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। या कोई घर बनवा रहा है, वहाँ पे इनको दीवार बाउंड्री करवाना है, कुछ करना है, या घर में वो अपने फर्श को बनवाना चाहते हैं इस ढंग से, तो वहाँ सब पे आपको क्या होगा, आपको वहाँ बड़ा आर्डर मिलता है। जब आपको बड़ा आर्डर मिलेगा,
छोटा ही अमाउंट वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो प्रॉफिट छोटा ही है भले, लेकिन बढ़िया है ये दोस्तों, पक्का सौदा होता है। इसमें कहीं पे फ्लॉप होने के चांसेस नहीं रहते हैं, फटने गलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस ढंग से आप ये बिजनेस समझ में आए दोस्तों कर सकते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है, डिमांड भी है, आने वाले भविष्य में भी इसकी डिमांड रहेगी। हो सकता है भट्ठा जो होता है दोस्तों उसमें धुआं निकलता है, इस पर सरकार की आने वाले समय में रोक भी लग सकती है, या कोई भी बात हो तो उसमें देख रहे हैं जैसे पहले की तरह अब उतने भट्ठे नहीं रह गए हैं, उनकी महंगा भी होता चला जा रहा है। तो दोस्तों इस ढंग से एक बिजनेस है, आप इसके बैकग्राउंड को देख करके पड़ताल कर करके आप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जानकारी दिए हैं आपको समझ में आएगी, या और कुछ आप जानना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछेंगे, मैं उसका आपको प्रयास करूंगा कहीं ना कहीं से आपको और जानकारी देने का जो आपको न समझ में आता हो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और जानकारी लेते रहें, आपके पास पहुंच जाए, और आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। हो सकता है उनको भी कुछ नीड हो, ज़रूरत हो ऐसे बिजनेस के, तो उनको भी जानकारी मिल जाए। और लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। ये आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।